हर सुबह सोचते हो कि आज पूरा फोकस करेंगे, लेकिन 2 घंटे बाद फिर प्रोक्रास्टिनेशन हमें खा जाती है। और सबसे पेनफुल बात ये है कि हमें पता होता है कि हमारा ढेर सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर फिर भी हम उसे टालकर बेवजह ही रील स्क्रॉल करते रहते हैं। वो टाइम जो हमें अपने काम में लगाना चाहिए था, हम उसे बर्बाद कर देते हैं स्क्रॉलिंग में। और यही होती है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और सच बताऊं, यही वो गड्ढा है जिसमें हम बार बार गिरते हैं और निकल ही नहीं पाते हैं कभी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करें, कैसे डेवलप करें। वेल, आज मैं तुम्हारे साथ 7 पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अगर तुम अप्लाई कर लोगे तो ना सिर्फ तुम अपना सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर लोगे, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक भी ले जाओगे। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, फॉलो अ कंसिस्टेंट रूटीन। मुझे याद है कि एक टाइम था जब मेरी लाइफ में कोई सिस्टम ही नहीं था, मतलब कोई हैबिट ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा दिन कैसे निकल जा रहा है, टाइम कहाँ चला जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता था। कभी रात 2 बजे सोना, कभी सुबह 11 बजे उठना, कभी पूरा दिन पढ़ना, कभी पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखना। मतलब मेरा कोई दिन डिसाइडेड था ही नहीं कि मुझे ये करना या फिर वो करना है। कोई हैबिट नहीं, कोई ट्रैकर नहीं, बस जो मन में आया वो कर रही थी मैं। और रिजल्ट क्या हुआ? मेरी प्रोडक्टिविटी 0 हो गई। मतलब इससे मेरा प्रोक्रास्टिनेशन लेवल इतना बढ़ा कि मैं बता नहीं सकती। मैं हर काम को टालने लगी थी। फिर मैंने एक छोटी सी चीज अडॉप्ट की, फिक्स्ड वेकअप एंड स्लीप टाइम। बस इतना ही, और सिर्फ इतना ही किया मैंने। और सिर्फ 1 महीने में मुझे लगा कि मेरी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड जानता है कि किस समय पर क्या करना है, तो वो खुद ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है अपने आप को। तो तुम बस आज से एक ही हैबिट अडॉप्ट करो, टाइम पर सोना और टाइम पर उठना। तुम करके देखो, तुम्हें सच में खुद में चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि तुम जब सुबह उठते हो ना, तो तुम्हारे माइंड में एक सिग्नल जाता है कि मैं सुबह उठ ही गया हूँ तो कुछ अच्छा करते हैं। अब तुम्हें ये भी बोरिंग लगेगी कि यार कौन टाइम पर उठेगा, कौन टाइम पर सोएगा। देखो, रूटीन बोरिंग नहीं है, रूटीन तुम्हें फ्रीडम देता है, क्योंकि अब आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि अगला स्टेप क्या है। तुम्हारे माइंड में खुद आता जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। एंड हैबिट नंबर 2, मेडिटेशन। मैं पहले सोचती थी कि ये बस मॉन्क्स और साधुस के लिए है, लेकिन जब मैंने एक बार ट्राई किया, सिर्फ 5 मिनट डेली, तो मुझे फील हुआ कि मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ और काफी रिलैक्स फील होने लगा। अच्छा, तुम सोचो कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है। तुम्हें पता है कि तुम्हें काम करना है, लेकिन माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और वही मेडिटेशन एक जिम है फॉर योर फोकस। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन में तुम अपने अटेंशन मसल को ट्रेन करते हो। तो बस 5 to 10 मिनट डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। तुम खुद ही नोटिस करोगे कि डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और तुम फोकस्ड होते जा रहे हो। तो इस हैबिट को डेवलप करो। एंड हैबिट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। मैं भी प्रोक्रास्टिनेशन की क्वीन थी। मुझे लगता था कि मेरे पास पूरा दिन है और रात होते होते गिल्ट भर जाता था। और ऑब्वियसली ये तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्लियर सिस्टम। जैसे 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी कर दो। जैसे ईमेल रिप्लाई, नोट्स ऑर्गेनाइज करना, या फिर कोई चीज को नोट करना, या फिर 90-20 रूल। 90 मिनट फोकस वर्क, 20 मिनट ब्रेक। ये सिंपल साइकिल ने मेरी लाइफ ही बदल दी। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें तुम डेवलप कर सकते हो। और एक बात याद रखो, अगर तुम टाइम मैनेज नहीं करते हो तो तुम अपनी एनर्जी मैनेज करते हो। जब एनर्जी हाई है तो उस टाइम टफ काम करो, और जब एनर्जी लो है तो कोई सिंपल काम करो। और देखो, तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन अलग होगी, क्योंकि अभी तुम शायद स्टूडेंट होगे, कॉलेज या स्कूल जाते होगे, ट्यूशन भी जाते होगे। तो इस टाइम पर थोड़ा हार्ड होगा, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि होमवर्क करते करते इतना टाइम निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो अपने हिसाब से बस थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप स्कूल या कॉलेज से निकल चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए कि कौन से टाइम पे क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या नहीं करना है। एंड हैबिट नंबर 4, हैक योर एनवायरनमेंट। सच बताऊं, विल पावर एक मिथ है। अगर टेबल पे एक चॉकलेट रखी हो और तुम डाइट पे हो, चांसेस 90% है कि तुम उसे खा ही लोगे। लेकिन अगर वो चॉकलेट सामने नहीं है तो तुम्हारा क्रेविंग्स ही नहीं होगा उसे खाने की। तो अगर तुम कुछ काम कर रहे हो या फिर कोई हैबिट बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करना स्टार्ट करो। जैसे कि तुम बहुत ज्यादा फोन चलाते हो और तुम इसे कम करना चाहते हो, तो फोन देखना कम मत करो, अपने फोन को ही अपने से दूर करना स्टार्ट करो। ऑटोमेटिकली तुम फोन कम देखने लगोगे।
सेम स्टडी के साथ भी करो। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस होती है तो अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ वो सारी चीजें रखो जो तुम्हारी नीड है और कुछ नहीं। अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करो कि डिसिप्लिन आसान लगे और डिस्ट्रैक्शंस मुश्किल। स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें, मोबाइल दूर रखो। सराउंड योरसेल्फ विद डिसिप्लिन्ड लोग। और इसी तरह हैबिट नंबर 5 है गिव योरसेल्फ डेली चैलेंजेस। एक समय था जब मुझे अपने आप लूजर लगने लगा था। एक छोटा सा काम भी मुझे एवरेस्ट कर रहा था। फिर मैंने अपने साथ एक गेम खेलना स्टार्ट किया। डेली चैलेंजेस, डेली 20 मिनट वर्कआउट, कल बिना फोन के 2 घंटे स्टडी करना, परसों एक दिन शुगर अवॉइड। ये छोटे छोटे चैलेंजेस ने मुझे एक लेसन सिखाया कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकती हूँ और ये आप भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल कोई करता नहीं है। और यही सेल्फ डिसिप्लिन का असली मीनिंग है। खुद को कंट्रोल करना सीखो। तो आज से तुम डेली छोटे चैलेंजेस ले सकते हो, लाइक शुगर अवॉइड करना। अगर तुम्हें ज्यादा शुगर की क्रेविंग्स चढ़ी रहती है तो तुम शुगर अवॉइड करो। एंड हैबिट नंबर 6 एक्सरसाइज। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ माइंड स्ट्रॉन्ग करने से नहीं आता, उसके लिए बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मुझे नोटिस हुआ कि जब मैं वर्कआउट मिस करती हूँ पूरा दिन लेजी फील होता है, और जब मैं 20 मिनट भी वर्कआउट करती हूँ ना, पूरा दिन एक वॉरियर एनर्जी रहती है। तो इसीलिए मैं डेली वर्कआउट करती हूँ। देखो, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी साफ बनाती है। सो अगर डिसिप्लिन चाहिए तो बॉडी को इग्नोर मत करो, डेली वर्कआउट करो। और जब तुम वर्कआउट करते हो ना, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगी कि यार मैंने एक काम सही से किया, मैंने वो काम किया, जिससे तुम्हारे अंदर और भी एनर्जी आएगी आगे वाले वर्क को करने के लिए। एंड हैबिट नंबर 7 रिवॉर्ड एंड रिकवरी। देखो, डिसिप्लिन का मतलब 24 घंटे पुश करना नहीं है। अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो बर्नआउट हो जाएगा और तुम इतने ऊब जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि यार मैं कल से स्टार्ट ही नहीं करूंगा। इसलिए रिवॉर्ड जरूर दो खुद को। जैसे स्टडी किया, संडे को फेवरेट मूवी देखने जाना, जिम रूटीन फॉलो किया तो अपने लिए ट्रीट लो। जैसे तुम डेली वर्कआउट करना चाहते हो तो तुम 7 डेज चैलेंज लो। अगर तुमने वो 7 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो तुम खुद को रिवॉर्ड दो। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कहीं घूमने जाना या फिर अपनी फेवरेट मूवी देखना। ये छोटे रिवॉर्ड्स तुम्हें मोटिवेटेड रखते हैं, जिससे डिसिप्लिन बोरिंग नहीं लगता, फन बन जाता है। तो ये थे 7 पॉइंट्स। अगर तुमने सच में इसे फॉलो किया तो मैं गारंटी लेती हूँ तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड बन जाओगे। और हाँ, यहाँ 3 मिस्टेक्स हैं, अगर जो तुम करते हो तो तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाओगे। तो चलो अब बात करते हैं उन्हीं 3 मिस्टेक्स की जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, सब एक साथ स्टार्ट करना मत सोचो। एक ही दिन में स्टडी, एक ही दिन में मेडिटेशन, जिम, स्टडी सब स्टार्ट कर दोगे तो ये बर्नआउट का शॉर्टकट है। तुम्हें ये सब एक दिन में बोझ लगने लगेगा, जिससे तुम स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचोगे। सो स्टार्ट विथ 1 हैबिट। वो स्टडी हो सकता है, जिम हो सकता है या फिर मेडिटेशन। एंड नंबर 2, परफेक्ट होने की सोच। ये होना नॉर्मल है, लेकिन लोग गिल्ट में फंस जाते हैं और काम पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हैं। तो एक बात याद रखो कि परफेक्ट होने के चक्कर में तुमसे कोई काम नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि मुझे परफेक्ट होना है, तुम ये सोचो कि मुझे इस काम में अपना 100% देना है। एंड नंबर 3, मोटिवेशन पे डिपेंड रहना। देखो, मोटिवेशन एक स्पार्क है, ये तो हम सब जानते हैं। और अगर तुम डिसिप्लिन को सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करोगे तो ये 2 दिन के बाद छूट जाएगा। तो देखो, डिसिप्लिन खुद से आती है, मोटिवेशन से नहीं। और वैसे भी मोटिवेशन एक मिथ है। तुम थोड़े दिनों के लिए तो डिसिप्लिन फॉलो करोगे, लेकिन अगले दिन तुम छोड़ दोगे। सो इन तीनों मिथ से प्लीज हट कर रहो। तो चलो हम वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1 है रूटीन बनाओ, नंबर 2 मेडिटेशन करो, नंबर 3 टाइम मैनेज करो, एंड नंबर 4 इन्वायरमेंट हैक करो, एंड नंबर 5 डेली चैलेंजेस लो, एंड नंबर 6 एक्सरसाइज करो, एंड नंबर 7 रिवॉर्ड एंड रिकवरी करो। और अवॉइड करो सब एक साथ करना, परफेक्शन की सोच और मोटिवेशन पे डिपेंड रहना। और मैं तुम सबको एक होमवर्क देना चाहती हूँ। एक नोटबुक लो और आज से सिर्फ एक ही हैबिट चूज करो, उसको 7 डेज तक फॉलो करो बिना एक भी दिन मिस किए। और फर्स्ट कमेंट पे लिखो कि तुमने कौन सी हैबिट चूज की और तुमने क्या चेंजेस लाए। तो याद रखना, सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम जितना सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे उतना ही अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे। अपने आप से एक वादा करो कि कल से नहीं, आज से एक हैबिट स्टार्ट करना है। बिकॉज मोटिवेशन फेड्स बट डिसिप्लिन मेक्स यू अनस्टॉपेबल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे डिसिप्लिन्ड एंड स्टे पावरफुल।